ओके चलिए, तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? यूज ऑफ प्रोनाउन के आइदर और एनी। हम लोग पर क्या रहे? यूज ऑफ प्रोनाउन, यूज ऑफ प्रोनाउन। तो यूज ऑफ प्रोनाउन में हम लोग क्या पढ़ लिए हैं? आइदर और एनी, आइदर और एनीवन। आइदर का कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है? एनीवन के साथ। तो आइदर का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते थे? दो में से किसी एक को चुनने के लिए, दो में से किसी एक को चुनने के लिए। एनीवन का प्रयोग हम कब करते थे? जब दो से अधिक में से किसी एक को चुनना होता तो किसका प्रयोग करते थे? एनीवन का। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे? नाइदर। क्या देखे थे? नाइदर और नन, नाइदर और नन। तो नाइदर का प्रयोग हमने किससे सीखे थे? कि जब दो में से दोनों को क्या करना हो? निगलेक्ट करना। दो में से दोनों को निगलेक्ट करना हो और दो से अधिक में से सभी को निगलेक्ट करना हो तो क्या प्रयोग करेंगे? नन। देखिए आज इसीलिए में एक दो और एक पॉइंट है, बोथ और। क्या है? बोथ और। तो बोथ का प्रयोग, जैसे नाइदर का प्रयोग दो ऑप्शन में से दोनों को हटाने के लिए, यानी दोनों को निगलेक्ट करने के, दोनों को रिजेक्ट करने के लिए। और बोथ का प्रयोग जो करेंगे वो दो ऑप्शन में से दोनों को सेलेक्ट करने के लिए, दोनों को क्या करने के लिए? सेलेक्ट करने के लिए, दोनों को चूज करने के लिए। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? बोथ। और का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे? जब ऑप्शन क्या हो? दो से अधिक। जब ऑप्शन क्या हो? दो से अधिक। तब उसमें से सभी को अगर सेलेक्ट करना हो तो क्या प्रयोग करेंगे? ऑल का प्रयोग। लिखिए बोथ और ऑल। आज का पॉइंट है बोथ और ऑल। फर्स्ट लिखिए दोनों, बोथ ऑल, बोथ ऑब्लिक ऑल। बोथ देकर के हाइफन दीजिए, बोथ लिख करके हाइफन दीजिएगा। लिखिए जब दो विकल्पों में से, जब दो विकल्पों में से दोनों को, जब दो विकल्पों में से दोनों को, यानी दो ऑप्शंस में से दोनों को सेलेक्ट करना हो, दोनों को सेलेक्ट करना हो, दोनों को सेलेक्ट करना हो, ठीक है? दोनों को क्या करना हो? सेलेक्ट करना हो, यानी दोनों को चुनना हो। एग्जांपल लिखिएगा, एग्जांपल लिखिएगा। लिखिए बोथ, बोथ ऑफ स्टूडेंट्स, बोथ ऑफ स्टूडेंट्स, बोथ ऑफ स्टूडेंट्स या बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर present in the class, are present in the class, are present in the class। अब देखिए एक चीज हम बता रहे हैं, यहां पर क्लियर नहीं हो रहा है कि स्टूडेंट्स कितना है। तो एक क्लियर वाला एग्जांपल लिख लीजिए। लिखिए बोथ ऑफ राम एंड श्याम, बोथ ऑफ राम एंड श्याम, Ram and Shyam can solve this question. Both of Ram and Shyam can solve this question. Can solve this question. Can solve this question. ठीक है? Both of Ram and Shyam। अब यहां क्लियर हो गया कि राम और श्याम में से दोनों इस सवाल को बना सकता है। एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही नोटेड का पॉइंट है कि जब बोथ या ऑल आ जाए ना तो उसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कहिएगा सर जी बोथ ऑफ राम एंड श्याम, राम और श्याम में से दोनों इस सवाल को बना सकते हैं। अगर हमको ये कहना होगा कि राम और श्याम में से दोनों इस सवाल को नहीं बना सकते, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं बोथ ऑफ राम एंड श्याम कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते। उसके लिए आप डायरेक्ट क्या यूज करेंगे? देखिए क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन, बोथ के साथ क्या लगा देगा? नॉट लगा देगा, नहीं आएगा। उसके लिए शब्द क्या है? नाइदर आप सीधे लगा देगा। बात समझ रहे हैं? अगर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि राम और श्याम में से दोनों इस सवाल को नहीं बना सकता है तो आप सीधे क्या लगा? नाइदर। आप बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करोगे। समझ में आया कुछ? कोई दिक्कत? ये प्रोनाउन के रूप में है ना, क्योंकि नाउन के साथ नहीं है, ये नाउन के साथ नहीं है, ध्यान रखिएगा। समझ रहे कुछ की नहीं? देखिए इसका ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन। यहीं पे अगर हम लिख देते हैं बोथ स्टूडेंट्स, समझिएगा बोथ स्टूडेंट्स, तब यहां पर ये क्या होता? तब यहां पर ये क्या कहलाता? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये नाउन के
साथ में है, क्योंकि ये नाउन के समझ में आया कुछ नहीं? तो ये बात पूरा माइंड में रखिएगा कि नाउन के साथ में है तब ये क्या कहलाया? एडजेक्टिव। तब इसके साथ नॉट का प्रयोग आप कर सकते हैं। बोथ स्टूडेंट्स आर नॉट रेडी, दोनों विद्यार्थी तैयार नहीं है, दोनों विद्यार्थी तैयार नहीं है, तब आप बोल सकते बोथ स्टूडेंट्स आर नॉट रेडी। लेकिन आप क्या बोल रहे हो? विद्यार्थी में से दोनों नहीं तैयार हैं, विद्यार्थी में से दोनों नहीं, तब आप क्या प्रयोग करोगे? नाइदर का प्रयोग। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आता है इसमें, आइदर और नाइदर में। तो आइदर का प्रयोग करोगे या नाइदर का प्रयोग करोगे या बोथ का प्रयोग करोगे? तो इसमें थोड़ा इस बात को ध्यान रखिएगा कि सर राम और श्याम में से दोनों नहीं सवाल को बनाएंगे, क्या कैन नॉट लगा देंगे? नहीं लगाएंगे। समझ में आ गया? तब आप क्या सीधे प्रयोग करोगे? नाइदर ऑफ राम एंड श्याम। अब लिखिए ऑल, ऑल देकर लिखिए ऑल, ऑल लिखिए। जब दो से अधिक विकल्पों में से, जब दो से अधिक विकल्पों में से, जब दो से अधिक विकल्पों में से दोनों को, जब दो से अधिक विकल्पों में से दोनों को सेलेक्ट करना हो, जब दो से अधिक विकल्पों में से सभी को सिलेक्ट करना हो, जब दो से अधिक विकल्पों में से सभी को सिलेक्ट करना हो, जब दो से अधिक विकल्पों में से सभी को सिलेक्ट करना हो, सभी को सिलेक्ट करना हो। एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल लिखिए, लिखिए ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, all of the students, all of the students, लिखिए एग्जांपल, all of the students, क्या लिखे? all of the students, all of the students, all of the students are present in the class, all of the students are present in the class, all of the students are present in the class। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ऑल ऑफ द, विद्यार्थियों में से सभी, विद्यार्थियों में से सभी जो है क्लास में क्या है? उपस्थित है। कोई दिक्कत? अब ये ऑल ऑफ द 10 स्टूडेंट्स, ये भी सही होता है, लेकिन ऑल ऑफ द 2 स्टूडेंट्स नहीं होगा। तब क्या बोलना पड़ेगा? बोथ, दोनों विद्यार्थी। बस समझ रहे हैं? तो ये समझ में आ गया, तो बोथ और ऑल समझ में आ गया। देखिए अब इसी के जैसा एक और पॉइंट है, वो सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक है, वो है ईच। क्या है? ईच। और दूसरा है एवरी वन। क्या है? एवरी वन। ईच और एवरी वन। अब देखिए इस दोनों का हिंदी मीनिंग क्या होता है? प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक। ध्यान रखिएगा, इस दोनों का हिंदी मीनिंग क्या होता है भाई? प्रत्येक। ईच मतलब प्रत्येक, एवरीवन मतलब भी प्रत्येक, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, जब दो में से क्या दर्शाना होगा? प्रत्येक। जैसे राम और श्याम ने अपना अपना काम किया, राम अपना काम किया, श्याम अपना काम किया, दो को दर्शा रहे, लेकिन दोनों को अलग अलग करके, कैसे करके? अलग अलग करके दर्शा रहे, तो आप क्या प्रयोग करोगे? ईच का। सेलेक्ट दोनों को करना, लेकिन एक साथ नहीं। एक साथ करेंगे तो वो, अलग अलग करके सेलेक्ट करेंगे तो ईच। समझ में आया कि नहीं? लेकिन ईच इतना खतरनाक है कि बोलेगा कि हम दो के लिए भी आएंगे, हम दो के लिए भी आएंगे, और दो से अधिक रहेगा तो भी आएंगे, दो से अधिक रहेगा तो भी आएंगे। यानी ईच दो के लिए भी आता और ईच दो से अधिक के लिए आता। लेकिन एवरीवन में खासियत यह है कि एवरीवन हमेशा 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 दो से अधिक के लिए आता। एवरीवन हमेशा दो से, और ईच हमेशा दो, सॉरी ईच दो के लिए भी आता और दो से अधिक के लिए भी आता। ये बात समझ में है? कोई दिक्कत? तो लिखिए ईच, बस यही होगा, ये बांट बांट करके दर्शाएगा। लिखिए ईच। दिए गए दो या दो से अधिक विकल्पों में से, दिए गए दो या दो से अधिक विकल्पों में से, दिए गए दो या दो से अधिक विकल्पों में से, दिए गए दो या दो से अधिक विकल्पों में से, दिए गए दो या दो से अधिक विकल्पों में से दोनों को अलग, क्या लिखे? दिए गए दो या दो से अधिक विकल्पों में से सभी को अलग अलग दर्शाने हैं,
सभी को अलग अलग दर्शाने हेतु। अब बैठो। हाँ? नहीं वो कहाँ हुआ, एक मिनट रुको तुम, थोड़ा देर के बाद आना। ठीक है बैठो, अभी बैठो 10 मिनट बैठो। दिए गए दो या दो से अधिक विकल्पों में से सभी को अलग अलग दर्शाने हेतु, सभी को अलग अलग दर्शाने हेतु, सभी को अलग अलग दर्शाने हेतु। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। जैसे लिखिए ईच ऑफ राजू एंड मोहन, ईच ऑफ राजू एंड मोहन, ईच ऑफ राजू एंड मोहन हैज completed, ठीक है। मतलब क्या हुआ, राजू और मोहन में से प्रत्येक ने क्या किया, पूरा किया। तो राजू अपना पूरा किया और अपना किया, ठीक ना, समझ गए। अब देखिए ईच का प्रयोग हमने बताया कि दो के लिए भी आता और दो से अधिक के लिए भी आता। तो आप ये भी लिख सकते हो ईच ऑफ, क्या लिखोगे, ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट। एक बात यहां पे जरा सोचिएगा, ये सिंटैक्स का भी पॉइंट आ जाता है। अब हम यहां पर लिखें ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स। यहां पर अगर मैं बोलूं कि हैव होगा या हैज होगा तो क्या होगा, जरा बताइए, हैव होगा या हैज होगा। वैसे सिंटैक्स का पॉइंट देखिए, सोचिए, आपका सब्जेक्ट केवल स्टूडेंट्स ही नहीं है, आपका सब्जेक्ट क्या है, ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स। क्या है, ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स। 10 विद्यार्थियों में से प्रत्येक, प्रत्येक मतलब क्या, एक एक, प्रत्येक का मतलब क्या, एक एक। बोध हो रहा है सभी का, लेकिन क्या करके, एक एक करके, एक एक करके। इसलिए यहां पर वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, प्लुरल क्या होगा, गलत होगा। ध्यान रखिएगा, ये सिंटैक्स का पीरियड है, लेकिन आपको ध्यान रखना। तो ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स हैज कंप्लीटेड, हैज कंप्लीटेड। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जैसे कल भी हम लोग आइदर वाला पॉइंट में पढ़े और ईच वाला भी पॉइंट में। तो ईच किसके लिए आया, दो के लिए भी आया, और कितना के लिए आया, दो से अधिक के लिए भी आया। आगे लिखिए एवरीवन, एवरीवन लिखिए, एवरीवन लिखिए। दिए गए दो से अधिक विकल्पों में से, दिए गए दो से अधिक विकल्पों में से, दिए गए दो से अधिक विकल्पों में से सभी को अलग अलग दर्शाने हेतु, दिए गए दो से अधिक विकल्पों में से सभी को अलग अलग दर्शाने हेतु, दिए गए दो से अधिक विकल्पों में से सभी को अलग अलग दर्शाने हेतु, दिए गए दो से अधिक विकल्पों में से सभी को अलग अलग, यानी एवरीवन हमेशा किसके लिए आएगा, दो से अधिक के लिए आएगा। किसके लिए आएगा, दो से अधिक के लिए आएगा। एग्जांपल लिखिए, एवरीवन हमेशा दो से अधिक के लिए, और ईच दो के लिए भी आएगा और दो से अधिक। जैसे एग्जांपल लिखिए, लिखिए एवरीवन, एवरीवन। देखिए इरर आपसे कैसे पूछेगा, एवरीवन ऑफ, थोड़ा ओमार सीट लेके आओ तो, जी जी। एवरीवन ऑफ द 2 गर्ल्स, उन दोनों लड़कियों में से प्रत्येक, इज रेडी, इज रेडी टू गो देयर, टू गो देयर। बताइए क्या रहेगा ये सेंटेंस, कैसा रहेगा, सही है, सही है, क्या गलत है, क्या गलत है बताइए।
हमने यहां पर लिखा, आपसे सेम क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, एवरी वन ऑफ द टू गर्ल्स। उसमें थोड़ा सा ये इधर का चेंज था पोर्शन, बट ये था कि एवरी वन ऑफ द टू गर्ल्स। तो हम लोग तो याद जो हिंदी में करते हैं कि प्रत्येक, दो लड़कियों में से प्रत्येक। तो भाई एवरी वन का मतलब भी क्या होता है? प्रत्येक। ईच का मतलब भी क्या होता है? प्रत्येक। लेकिन शर्त ये है कि एवरी वन कब आएगा? जब ऑप्शन 2 से अधिक रहेगा। ऑप्शन क्या रहेगा? 2 से अधिक। यानी यहां पर एवरी वन ऑफ टू गर्ल्स नहीं होगा, यहां पर क्या आएगा? ईच आएगा। क्या आएगा? ईच आएगा। क्या आएगा? ईच आएगा। अगर हम लोग एवरीवन दे रहे हैं, एवरीवन दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन क्या होगा? बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या करना होगा? बढ़ाना। जैसे एवरीवन ऑफ 10 गर्ल्स, आप ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हो? एवरीवन ऑफ द 10 गर्ल्स। क्या बोलोगे? एवरीवन ऑफ द 10 गर्ल्स इज रेडी टू गो देयर। अच्छा बताओ, यहाँ पे इज आएगा, क्या आएगा? इज रेडी टू गो देयर। तो यहां पर भी क्या आएगा? इज आएगा। क्यों आएगा? समझ में आ गया ना? क्या बोले? 10 लड़कियों में से प्रत्येक। प्रत्येक मतलब क्या? एक एक। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो इसको लिखिए, तो लिखिए, तो एवरीवन ऑफ द 10 गर्ल्स इज रेडी टू गो देयर। एवरीवन ऑफ द 10 गर्ल्स इज रेडी टू गो देयर। Everyone of the 10 girls is ready to go there. ठीक है? Everyone of the 10 girls is ready to go there. 10 लड़कियों में से प्रत्येक जो है वहां जाने के लिए क्या है? तैयार। समझिए, अब एक 4 पॉइंट को हमने एक साथ हम रिवाइज करा है। जैसे सबसे पहले आप लोग क्या पढ़े? आइदर। क्या पढ़े? आइदर। उसके बाद क्या पढ़े? एनीवन। आइदर और एनीवन। उसके बाद क्या पढ़े? नाइदर। क्या पढ़े? नाइदर और नन। नाइदर और नन। नोट नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? नन। ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर हम लोग ने क्या पढ़े? बोथ और ऑल। बोथ और ऑल। उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़े? ईच और क्या? एवरी वन। ईच और एवरी वन, यही पढ़े ना? सुनिए, जैसे मान के चलिए कि गांव घर में शादी होता है, तो उसमें क्या होता है? अगुआ आता है। तो अगुआ आता है तो मान के चलिए कि आपको बोला गया, या मान चलिए कि आपके पिताजी जो है 2 लड़की का फोटो लेकर के आए, उसमें से क्या बोले? किसी एक को क्या करना है? सेलेक्ट करना। बात समझ रहे ना? यानी आइदर है, यानी 2 ऑप्शन है, बउआ रे किसी को एक को क्या करना? सेलेक्ट करना। तो क्या प्रयोग करेंगे? आइदर। ये पिताजी 2 फोटो लेकर के आए, किसी एक को सेलेक्ट करना है तो आइदर। अब वही अगुआ आया 10-20 को लेकर के चला, बात समझ रहे ना? उसमें से बोला किसी एक को सेलेक्ट कर लेना है, तो मतलब क्या प्रयोग करेंगे? एनी। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? एगो आप है जो बोले कि दुन्नू में से दुन्नू हमरा कोनो पसंद नहीं, तो क्या हुआ? नाइदर। अगुओं के पास जितना लेकर के आया ना, सबको बोल दिया हमको कोनो पसंद नहीं है, तो क्या प्रयोग करेंगे? ना। ठीक ना? नहीं बात समझे? अब मम्मी का अगर शादी करने का मन होगा, मम्मी का अगर शादी करने का मन होगा, कहेगा बाप रे बाप दुन्नू बड़ नीक है, नहीं कहेगा? दुन्नू बड़ निकले है, मतलब क्या प्रयोग करेंगे? बोल। अगुआ वाला देखेंगे, देखो तो बाप रे सब इंद्रासन को पढ़िए, नहीं बोले? मम्मी, अगर मम्मी के अगर शादी करने का बेटा का मन होगा, तू कहेंगे ना बाप रे सब सुंदरे, नहीं बात समझ में? तो अब ये क्या हो गए? मम्मी हो गए, मतलब क्या? दोनों। अब फोटो दोस्त के दिखाएगा तब वहां पर अलगे रकम का खेला होगा। वो कहेगा दोस्त दुन्नू पसंद है, लेकिन एकर तनी नाक बढ़िया है, एकर होठ बढ़िया, हाँ एकर कान बढ़िया, एकर कलर बढ़िया। तो दोस्त कहेगा, दोस्त देखो, दोस्त होता है बड़ा चलाक, वो कहेगा दुन्नू को देखेंगे, ठीक ना? आगुओं वाला देखा ना, नहीं बात समझे? दोस्त होता चलाक, नहीं होता चलाक, वो कहेगा दुन्नू को देखेंगे, सबों को देखेंगे। तो सबों को देखेंगे तो क्या हुआ? सब बढ़िया, सबको चुनेगा, इच सबको चुनेगा, सब कहेगा बढ़िया, लेकिन कुछ नुक्स लगा दे, कहीं बढ़िया है, करू बढ़िया है, करू बढ़िया। इच हो गया। एवरीवन तो समझिए ना, सबसे सबको चुनेंगे, लेकिन वही क्या करके अलग। तो ध्यान में आ जाएगा ना ये 4 पॉइंट? ठीक है, आज भर के लिए तक चारों पॉइंट ध्यान रखिए। ठीक, अमन कीजिए।